मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद धनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में 96 नंबर की गाथा। इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि यह जो अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा है उसके ध्यान की उपदेश रूप यह गाथा कही गई है। तो अपन ने कल देखा था किसको यह उपदेश दिया गया कि जो समस्त बाह्य प्रपंच की वासना से विमुक्त हैं और निरवशेषपने अंतर्मुख जिनकी प्रवृत्ति है वृत्ति है, ऐसे वे परम तत्वज्ञानी मुनिराज उनको ये उपदेश दिया। किसको दिया? कि महामुनिराजों को उपदेश देते हैं। एक बात। दूसरी बात, काय का उपदेश दिया कि अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा के ध्यान का उपदेश दिया। तो उसमें दो प्रकार टीकाकार मुनिराज ने दो प्रकार से इस बात का कथन किया कि शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार न से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य स्वरूप मैं परमात्मा हूँ ऐसा ध्याना चाहिए। और निश्चय से यथार्थपने मैं सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज वीर्य और सहज सुख स्वरूप हूँ, ऐसा मैं परमात्मा तत्व हूँ, ऐसा ध्याना चाहिए। ऐसे दो प्रकार करें। तो अपनी जो चर्चा चलती थी, पेज नंबर है 14 नंबर नीचे, ऐसे कहा कि एकला आत्मा ये शुद्ध है, इसके आश्रय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। देखो, केवल सुख और केवल वीर्य, शक्ति यानी वीर्य, ऐसा परमात्मा वह मैं हूँ। ये कहाँ से कथन करते हैं? शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार से। कल अपन ने देखा था व्यवहार क्यों कि बात पर्याय की नहीं, समझना जरा, पर्याय के भेद की तरफ से इस परमात्म तत्व को देखना, इस परमात्म तत्व को ध्याना। तो भेद की तरफ से इस परमात्म तत्व की बात कही तो ये व्यवहार हुआ। सद्बुद्ध इसलिए कि यह इसी आत्मा में परिणाम होता है। शुद्ध इसलिए कि जैसा स्वभाव है वैसा ही शुद्ध स्वभाव के अनुरूप शुद्ध स्वभाव स्वरूप वह परिणाम है। तो शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार, तो शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार में से मैं परमात्मा हूं ऐसा कहा। समझो, एक बीच में दृष्टांत आया। शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार से कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं ऐसा ध्याओ,
तो मैं परमात्मा हूं, ये व्यवहार से क्या कथन बना कि मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य स्वरूप परमात्मा हूं, ऐसा अपने को ध्याते हैं या ध्याओ, ऐसा उद्देश्य। कैसे कि एकाकी रहे हुए स्पर्श रस गंध वर्ण के आधार रूप वह शुद्ध परमाणु की भांति, ऐसा कहा। अब उसमें देखो आगे जो चर्चा है कि ऐसा परमात्मा वह मैं हूं। एक प्रश्न आएगा इसमें, उसमें बहुत गंभीरता से अपने को ये बात समझ में आएगी कि मुनिराज के कहने का अभिप्राय तात्पर्य क्या है। देखते हैं। देखो, वह परमात्मा मैं हूं, ऐसी दशा पर्याय में होती है। ये लक्ष्य में है ना। अभी लक्ष्य में क्या है कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, ऐसी दशा पर्याय में होती है, ऐसा वह मैं हूं। थोड़ा फर्क है, वो बारीक अपने ख्याल में यहीं से रखना पड़ेगा। यहां से रखेंगे तो वो पूरा अपने ख्याल में बात आएगी कि यहां पर्यायों को ध्यान की बात नहीं करते हैं। पर्याय ध्यान का विषय होती नहीं, पर्याय ध्यान का विषय नहीं ना। ये तो नियम साफ चलता है। यहां तो प्रारंभ में ही कह दिया कि चार भावों से अगोचर जो परम पारनामिक शुद्ध एक रूप भाव है वह मैं हूं। चार भाव स्वरूप में नहीं तो छायक भाव भी जिसमें समाता नहीं, ऐसा वह ध्यान का देह, दृष्टि का या श्रद्धा का श्रद्धेय और ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का देह रूप तो वह एक परम पारनामिक स्वरूप आत्मा है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ उसको ध्यान की कह रहे हैं क्या? केवल ज्ञान को, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य को कि नहीं। यहाँ जो कथन किया है उसकी बारीकी पकड़ना कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य। पहले अपन विचार में लेते हैं, आपस में चर्चा अपन विचार करते हैं कि ये जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य है, ये पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय है। तो पर्याय है तो ये है कि प्रकट होती है? तो प्रकट होती है। तो प्रकट होती है तो प्रकट होती हुई अवस्था किसको प्रकट होती है? कि इस आत्मा को प्रकट होती है। किस भाव से प्रकट होती है? कि शुद्ध भाव से प्रकट होती है। तो प्रकट होती हुई अवस्था होने से व्यवहार है, आत्मा में ही होने से सद्भूत है। और जैसा आत्मा का त्रिकाल पवित्र शुद्ध स्वरूप है, ऐसी उस स्वरूप रूप शुद्ध है। इसलिए वह जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, वीर की पर्याय जो दशा होती है, वो दशा नहीं ध्याता हूं, वो दशा होती है वह मैं हूं, ऐसा परमात्मा को ध्याते हैं। आगे देखो, सद्भूत, यह सद्भूत व्यवहार नय का विषय वह मैं हूं। लोग सद्भूत व्यवहार का विषय मैं हूं कि मैं तो वही विषय हूं, लेकिन उसे उपजती हुई पर्यायों की तरफ से देखने पर वह शुद्ध सद्भूत व्यवहार का विषय हुआ। विषय तो वही है, विषय थोड़ी बदल गया, विषय वही है। विषय तो यह एक अपना गायक परमात्मा, क्योंकि मथाले में क्या कहा आचार्य परमात्मा मुनिराज ने, टीकाकार ने, कि अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा के ध्यान का उपदेश कहा जाता है। मथालिका न भूलना, उत्थानिका नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए उत्थानिका? कि वो गाथा में क्या कहना चाहते हैं, सूत्रकर्ता, उसके टीकाकर्ता, उसके व्याख्या करने वाले क्या कहना चाहते हैं, यह बात उसकी उत्थानिका में समाई हुई है।
पकड़ना क्या है? पकड़ना ये है कि ध्यान का विषय क्या, किसको ध्याना, कि अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा को ध्याना। तो अनंत चतुष्टयात्मक की बात मुनिराज ने दो प्रकार से करी। अनंत चतुष्टय किसे कहते हैं? कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, ऐसा अनंत चतुष्टय प्रकटता है कि नहीं? निज शुद्ध आत्मा के आश्रय से परिपूर्ण आश्रय होने पर शुक्ल ध्यान रूप परिणमन से यहाँ पर आत्मा की परिणति में अरिहंत अवस्था उपजती है। यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। कहते हैं कि नहीं? सुना है कि नहीं? बराबर ख्याल में है ना? ये तो अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। तो अनंत चतुष्टयात्मक जब कहा तो अनंत चतुष्टय के दो प्रकार पड़ गए कि एक तो प्रकट होते हैं उसको कहा, और एक स्वभाव रूप से पड़ा हुआ है उसको कहा। और दोनों किसमें है? कि दोनों परमात्मा में है। दोनों परमात्मा में। परमात्मा माने निज शुद्ध आत्मा, निज परमात्मा, उसकी बात है। तो देखो, यह सद्भूत व्यवहार नय का विषय में हूं, पर्याय में हूं, पर्याय में प्रकटते हैं ये विषय। इसलिए ऐसा है, अब ऐसा याद कब रहे। आत्मा को भिन्न बताते हैं, परम तत्व ज्ञानी को ध्यान का उपदेश करते हैं। लो, ये उपदेश कौन को है? परम तत्व ज्ञानी को, मुनिराजों को, महामुनिराजों को, यतिवरों को यह उपदेश है। लो कि प्रभु जैसे परमाणु शुद्ध है, इसके गुण भी शुद्ध हैं, लेकिन इतना जो भेद पाड़ा कि इसके शुद्ध गुण, उनका आधार ये परमाणु, ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। ऐसे भगवान आत्मा द्रव्य है, ये शुद्ध है। शुद्ध है, वस्तु तो शुद्ध ही है। अब इसमें से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट होता है, वह पर्याय है। ठीक है? अपन इसको ऐसे भी कहते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे कहते हैं ना चतुष्टय की जब बात करते हैं। तो ये प्रकट होता है, वह पर्याय है, लेकिन शुद्ध है और सद्भूत यानी इसमें है, लेकिन पर्याय है, इसलिए व्यवहार है। शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य कहाँ है? पर्याय में है। पर्याय में है माने पर्याय में प्रकटता है। समझ में आता है? थोड़ी झीणी बात है। अब ये गुरुदेव ने क्यों कहा थोड़ी झीणी बात है? सूक्ष्म बात है, कहा ना थोड़ी सूक्ष्म बात है। अब अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई, इतना पढ़ने से अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई कि जब कहा पूज्य गुरुदेव श्री ने कि थोड़ी सूक्ष्म बात है, तो जिम्मेदारी निर्देश भाई क्या बढ़ गई कि सूक्ष्मता क्या है वो हमें पकड़ना जरूरी हो गया है ना। तो क्या है इसमें सूक्ष्मता, वो अपन नीचे देखते हैं। देखो उसमें से अपने को नीचे बहुत गजब की बात आएगी, वो मैं पढ़ लेता हूँ। थोड़ा है आगे आगे पीछे करके पढ़ना पड़ रहा है। 16 नंबर पेज के नीचे देखना जरा। वो जो चर्चा उठी ना, जहां थोड़ी झीणी बात है, अपन ने अभी क्या बात करी, एक बार रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। क्या बात करी कि यहां पर जो महामुनिराज परम तत्व ज्ञानी हैं, उनको अनंत चतुष्टयात्मक इस आत्मा के ध्यान का उपदेश कहा गया है। ठीक है, तो इसमें विशेषता क्या है कि ध्यान का उपदेश, यानी ध्यान के लिए ध्यान करने का उपदेश कहा गया है। ठीक, किसको कहा गया है? परम तत्व ज्ञानी को कहा गया है। तीसरी बात
कि वह ध्यान का विषय क्या जिसका ध्यान करना है कि अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा, अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा, अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा के ध्यान का उपदेश कहा गया है परम तत्व ज्ञानी को। किसको कहा? परम तत्व ज्ञानी मुनिराज को। मुनिराज को कहते हैं कि ध्यान करो किसका? कि अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा का। तो अनंत चतुष्टयात्मक में अपन सब जानते समझते हैं आत्मा के चतुष्टय कौन कौन से हैं कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ठीक है, तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य अथवा केवल ज्ञान, केवल सुख, दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, ये प्रकटता है इस आत्मा में प्रकटता है। तो वह प्रकटती हुई पर्याय की तरफ से जो द्रव्य को देख करके ध्यान का विषय बताना, ये शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार है। और इसके सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर्य, इसकी तरफ से वह ध्यान का विषय, यह निज शुद्ध आत्मा बताना, ये निश्चय का विषय है। दोनों ध्यान के विषय एक व्यवहार से यानी प्रकट होने वाली पर्यायों की तरफ से कहा। अब ये देखो, मुमुक्षु ने नीचे प्रश्न किया, प्रश्न पेज नंबर आ गया था अपना 16 पेज नीचे। तो साहेब इस बात को भावी नैगम नय से ऐसी भावना करना, ये वाली बात चल रही है क्या? ये प्रश्न किया, समझना, इसमें ही वो झीणी बात से कही है ना, उसका जवाब यहां मिलेगा। क्या कहते हैं? भावी नैगम नय समझते हैं ना निर्देश भाई? भावी नैगम नय मैं बताता हूं, वो अक्षय भाई को नहीं पता होगा भावी नैगम नय क्या होता है। देखो कि जो पर्याय अभी है नहीं, उस पर्याय को अभी है करके कहना। समझना बात को, जो पर्याय अभी है नहीं, उस पर्याय को अभी है करके कहना। जैसे कि किसी करोड़पति के 10 साल के बेटे को सेठ जी कहना, तो अभी वो 10 साल का बेटा सेठ जी है क्या? लेकिन वह भविष्य में सेठ जी होगा, उस पर्याय को अभी कहना। अभी कहना कब कहना? उसकी 10 साल की अवस्था के काल में वह 10 साल वाले बच्चे से सेठ जी कहना, राजकुमार से ही राजा साहेब कहना, महाराज कहना, हे राजा साहेब, हे राजन। है तो अभी 5 साल का राजकुमार, उसको राजन कहना। समझ गए ना भावी नैगम नय? समझना पहले इसको, क्योंकि यहाँ बहुत हल्का सा फर्क है, और वो हल्के से फर्क में ही झीणी है बात। भावी नैगम नय से क्या ऐसा हम समझें, प्रश्नकार का प्रश्न है मुमुक्षु का, क्या हम ऐसा समझें कि भावी नैगम नय से ये आत्मा को जो केवल ज्ञान, दर्शन, केवल सुख, केवल वीर प्रकट होगा, उस भावी वाली पर्याय को अभी रख करके ऐसे करके ध्यान का विषय बताया जा रहा है क्या? कि ना ना ना, ऐसा नहीं है। तो कह तो यही रहे हो आप, कह तो यही रहे हो आप, यही कह रहे हो। क्या कह रहे हो? कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इस शुद्धात्मा, इस आत्मा के प्रकट होता है ये शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार नय से, यह निज आत्मा ध्यान का विषय है। यही तो कहा गया। तो इसको भावी नैगम नय से पकड़े तो क्या तकलीफ है? ये प्रश्न है उसका। प्रश्न समझो तकनीकी रूप से किया गया प्रश्न है, तकनीकी रूप से। देखो अभी तो प्रकट नहीं है ना,
अभी तो मुनिराज को केवल ज्ञान है क्या? केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर मुनिराज को तो नहीं है। ये स्पष्ट लिखा है ऊपर कि किसके लिए उपदेश है, कि मुनिराज को उपदेश है। तो अपन उनकी बात करते हैं। उनको क्या बताया गया है? ध्यान का उपदेश दिया गया है। किसके ध्यान का? कि अनंत चतुष्टयात्मक आत्मा के ध्यान का। तो अनंत चतुष्टयात्मक आत्मा का वर्णन करते हैं व्यवहार से जब, तो कहा कि वह जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर जो प्रकट होगा सादी अनंत रूप से पर्याय में, वो अपेक्षा से मैं ऐसा परमात्मा हूं, ये ध्यान करना। तो भावी निगम ने से कहा है क्या इस बात को? कि नहीं। भावी निगम ने समझ गए अक्षय भाई, जो राजकुमार को राजा कह देना वो सरल सी बात है। तो अभी मुनिराज को ही केवल ज्ञानी कह देना और केवल ज्ञानी कह करके उनका ध्यान करना कि नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं है। इसमें तो भावी निगम न लगाएंगे ना यशवंत भाई, तो इसमें वह आत्मा नहीं रहा ध्यान का विषय, पर्याय रही ध्यान का विषय। ध्यान का विषय कौन रहा? वो छायक पर्याय। वो छायक पर्याय अभी नहीं है, लेकिन उसे भावी निगमन से उस छायक पर्याय को मुनिराज में आरोपित किया जा सके, ऐसी भी एक कथन की व्यवस्था है भावी निगम ने। उस भावी निगमन से मुनिराज को केवल ज्ञानी जानकर वे अपने को केवल ज्ञानी जानकर ध्यान करे, तो ये तो छायक भाव का ध्यान होएगा, अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा का नहीं। बोलो फर्क आया कि नहीं आया? ख्याल में आई बात? गुरुदेव का जवाब देखते हैं। गुरुदेव ने कहा भावी निगम नहीं है यहां पर, इतना ही कहा, ज्यादा नहीं कहा। तो फिर क्या है कि शुद्ध सद्भूत व्यवहार है, निगम नहीं, ये कहा। इतना जवाब दिया। इतने जवाब में क्या जवाब दिया कि देखो भैया, निगम से नहीं है यह बात, यह बात है शुद्ध सद्भूत व्यवहार से। तो व्यवहार से बता रहे हो आप कि हाँ, हम व्यवहार के द्वारा विषय तो बता रहे हैं, वही जो ध्यान का ध्येय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, अपने स्वयं ज्ञान में स्वयं होने वाला जो विषय है, जो ध्यान रूपता, ध्यान के परिणमन का जो ध्येय रूप विषय है, वही बता रहे हैं। लेकिन उसको, उसके अनंत चतुष्टयात्मक भाव को वो प्रकट होंगे इस भेद को रखकर बता रहे हैं। सो शुद्ध सद्भूत व्यवहार लागू पड़ा, और ऐसी शक्ति से वह त्रिकाल रहा हुआ है, ये निश्चय लागू पड़ा। ये है इस गाथा का मर्म, इतना गंभीर है। अपन पढ़ो तो इतनी गंभीरता उसमें जान नहीं पड़ती स्पष्ट, लेकिन गुरुदेव श्री की व्याख्या और उसमें जो चर्चा चलती है, उसमें से कितने रहस्य अपने सामने आ जाते हैं। शुद्ध सद्भूत अपनी पर्याय अपने में है, अपने में होती है, इसलिए शुद्ध सद्भूत। तो अब भावी निगम ने नहीं, ये बात यहां पर आकर के क्या बात खड़ी हो गई कि देखो यहां केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर जो पर्याय प्रकट होती हैं, उन पर्यायों के ध्यान की बात नहीं चल रही है। उन वे पर्याय जिसे प्रकट होती हैं, उस आत्मा के ध्यान की बात चल रही है। फर्क पड़ गया कि नहीं? ये है थोड़ी झीणी बात जो गुरुदेव श्री फरमाए थे ना ऊपर, कि थोड़ी झीणी बात है। ये सूक्ष्मता है इस कथन में, इस व्याख्या में, ये वाली सूक्ष्मता है। क्या संजय भाई, क्या सूक्ष्मता है
कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर की तरफ से आत्मा को देखना, बताना, जानना, उसको विषय निरूपित करना, ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। लेकिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, इस पर्याय को ध्यान का विषय नहीं बताना है। ये बात आगे पीछे अपन छोड़े आए थे एक पैराग्राफ 16 पेज पर बीच में देखो, द्रव्य है, द्रव्य ही है, क्योंकि ध्यान का विषय प्राथमिक भूमिका वाले आत्मार्थी को भी द्रव्य है और उस मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हुए प्रत्येक मोक्ष मार्गी को जिस जिस भूमिका में है, हर हर भूमिका में ध्यान का विषय एक अपना त्रिकाली द्रव्य है। कब तक कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक। वास्तव में तो अब वह उद्यम रूप ध्यान न रहा पूर्णता होने पर ध्यान तो रहा, ध्यान तो रहा, और उसमें भी वह अपना स्वरूप जो एक रूप है वही विषय रहा। अरिहंत अवस्था हुई तो अब उद्यम रूप ध्यान नहीं है, प्रयत्न रूप ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान तो है। क्यों कि वे अपनी उपयोग की वर्तती हुई धारा से सादी अनंत काल तक एक अपने त्रैकालिक शुद्ध चैतन्य स्वभाव को ही विषय बना करके जान रहे हैं। तो एक ही विषय को निरंतर जानना, यही तो ध्यान है। अब उद्यम रूप ध्यान नहीं है, प्रयत्न रूप ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान तो है ही। तो ध्यान का विषय तो प्रारंभ से लेकर अनंत काल तक वह एक रूप अपना चिदानंद ज्ञायक परमात्मा, जिसमें पर्याय और गुण भेदों का कहना चाहिए किंचित भी अंश भी नहीं, गुण भेद की वासना ही जहां पर नहीं है, ऐसा वह चैतन्य एक रूप एक अखंड द्रव्य जो है वो ध्यान का विषय है। उसी को यहाँ पर अनंत चतुष्टयात्मक जब कहा तो अनंत चतुष्टय के दो प्रकार कथन किए। एक प्रकट होते हुए अनंत चतुष्टय की तरफ से आत्मा का कथन, और एक स्वभाव में रहे हुए अनंत चतुष्टय की तरफ से आत्मा का कथन। विषय एक ही है, विषय दो नहीं, पर्याय विषय नहीं। इसलिए ही तो मना किया, भावी नैगम ने नहीं लगेगा। ये प्रश्न हमने पढ़ा, जब पढ़ते हुए तो बस इसमें इतना ही लिखा था, भावी नैगम्य से ऐसी भावना करना। गुरुदेव ने कहा भावी नैगम्य से नहीं, बस इतना ही कहा, इससे ज्यादा नहीं कहा। फिर विचार करके देखा तो इसका अर्थ ये निकल के आया, और बोलो कितना सूक्ष्म अर्थ है इसमें। और वो पीछे गुरुदेव श्री ने फरमाया ही था, इसलिए अपनी जिम्मेदारी हो गई थी कि विचार करना पड़ेगा। थोड़ी झीणी बात है तो झीणी है, सूक्ष्म है तो सूक्ष्मता क्या है वह अपनी जिम्मेदारी। देखो गुरुदेव, अपन हमेशा कहते हैं जब भी गुरुदेव श्री फरमाते हैं बात झीणी छे, थोड़ी झीणी छे, बात सूक्ष्म है, तो अपने दो कर्तव्य खड़े हो जाते हैं वहां पर ये बात पढ़ते। एक तो जब बात कहने के पहले कहें कि बात झीणी है तो एकदम जागृत होकर और बहुत गंभीरता से उस विषय को पढ़ना सुनना, और जब विषय का प्रतिपादन करके कहें कि थोड़ी झीणी बात है तो दोबारा उसे इसलिए पढ़ना कि क्या ऐसी सूक्ष्मता है जिसके लिए उन्होंने कहा कि झीणी बात है। इतनी अपन अब जब अभ्यास ऐसे महापुरुष की व्याख्या के आधार से करते हैं तो उसका लाभ भी पूरा अपने पास आना चाहिए। 16 नंबर पेज पर बीच का पैराग्राफ देखना। अब देखो थोड़ी बात कहते हैं, ऐसा उपदेश है, कैसा उपदेश है
कि अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा के ध्यान का उपदेश है। ठीक है ना। तो इसमें करना क्या, हाथ लागे पड़े नहीं। हाथ लागे माने कुछ हम सुनते हैं भैया 45 मिनट ये सुने, 30 मिनट गुरुदेव की सीडी सुने, हाथ कुछ लगे नहीं। ऐसा लगता होगा अपन लोगों को कभी कभी, कोई कोई को ऐसा लग सकता है। 30 मिनट वो 45 मिनट ये, घर में भी यदि थोड़ा अपन अभ्यास करते हो, दोपहर को भी करते हो, तो 2-3-4 घंटा में कुछ हाथ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। हाथ लगे नहीं और फिर कहे परम तत्व ज्ञानी को ऐसा उपदेश देते हैं, परम तत्व ज्ञानी को ऐसा करना। अरे ये करने जैसा तो ये है, बहुत गंभीर। यहाँ पर 2-3-4 लाइनें हैं, बहुत गंभीर हैं। देखो, परम तत्व ज्ञानी मुनिराज आत्मार्थी, आत्मा के आराधक, आत्म स्वरूप में रमणता में रहने वाले, अंतर मुहूर्त में जो केवल ज्ञान पर्याय में प्राप्त कर ले, ऐसी दशा में वर्तने वाले मुनिराज परम तत्व ज्ञानी उनको उपदेश देते हैं। नहीं कोई मुनि हो, भले आचार्य उपदेश दे रहे हो, आचार्य को देर लगे और वो मुनि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान दे। मुनि माने क्या? अरे मुनि माने कि केवल ज्ञान की तलहटी है, शब्द आता ही है कि कब केवल ज्ञान प्रकट हो जाए उसे मुनि कहते हैं। मुनि माने चलते फिरते सिद्ध कहो, चलता फिरता जिन शासन कहो, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप जिनके सब परिणति में चल गया, अकेले उपदेश में ही नहीं, परिणति में चल गया। देखो, ऐसे परम तत्व ज्ञानी को ऐसा करना कि करने जैसा तो ये है। ये अपूर्ण रहना ये नहीं शोभता। मुनि से कहते हैं, क्या कहते हैं? मुनिराज से, मुनिराज या आचार्य, आचार्य भी मुनि है, तो मुनिराज से मुनिराज कहते हैं कि ये अपूर्ण रहना ये ठीक नहीं है। मुनि दशा अपूर्ण है ना, पूर्ण तो नहीं हुई है। तो मुनिराज से कहते हैं ये अपूर्ण रहना ये नहीं। और सुनो, राग करना, पुण्य करना, दया दान करना, व्यवहार रत्नत्रय की भावना करना, ये तो कहाँ रह गया? हे मुनिराज, ये दया दान के भाषण, ये दया दान की वृत्ति, ये दया दान के विकल्प, ये व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प, ये पुण्य प्रवृत्ति, ये मुनि को करने योग्य नहीं, ऐसा कहते। लो, मुनि को ही नहीं करने योग्य, मुनि को ये करने योग्य नहीं है, ये बात तो दूर रह गई। अभी सुनो, अपूर्ण ज्ञान और अपूर्ण दर्शन पने रहना ये भी शोभित नहीं देता। मुनिराज से मुनिराज कहते हैं कि ये शोभा नहीं देता है अपूर्ण रहना। ये अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण दर्शन, अपूर्ण वीर्य, अपूर्ण सुख, ये शोभा नहीं देता है। पूर्णता की प्राप्ति होनी चाहिए। देखो, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण आनंद, पूर्ण वीर पने रहना, होना, प्रगटूं, ऐसी भावना करना, क्योंकि मैं ऐसे स्वरूप हूं। ये शुद्ध व्यवहार ने से कहा। शुद्ध व्यवहार ने क्या कहा? शुद्ध व्यवहार माने शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार। क्या कहा इसने? कि ये इस प्रकार का शुद्ध स्वरूप रूप परिणमना, परिपूर्ण रूप परिणमना, अनंत चतुष्टय पने परिणमना, ये कहा। ये कहा पर्याय पर से, पर ध्यान किसका कराया है? आत्मा का। ये व्यवहार कहा, वो दया दान व्रत भक्ति नहीं। यहां उस व्यवहार को, कौन से व्यवहार को?
हाँ, व्यवहार रत्नत्रय के, दया के, दान के, पूजा के, व्रत के, भक्ति के, इन सब व्यवहार को असद्भूत व्यवहार कहकर निकाल दिया। असद्भूत व्यवहार है ये। असद्भूत क्या हो गया और सद्भूत क्या हो गया? अरे ये आत्मा की सत्ता में वर्तता जो पर्याय भेद है उसे सद्भूत लेना, और आत्मा की सत्ता में नहीं होता हुआ जो पर्याय है वो असद्भूत लेना। तो फिर असद्भूत क्या, जब आत्मा में हो ही नहीं रही तो असद्भूत क्यों? कि आत्मा में नहीं होने पर भी आत्मा की कहना ये असद्भूत, और जो आत्मा की पर्याय में, परिणति में, उसमें होती दशा में है उसे सद्भूत। सीधी सीधी परिभाषा है, कोई कठिन थोड़ी है। तो ये दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, 5 महाव्रत का परिणाम, 28 मूल गुण का परिणाम, व्यवहार रत्नत्रय सब काय में डाला निर्देश बाबू, असद्भूत आत्मा में होता ही नहीं है। आत्मा के स्वभाव सत्ता से यह अत्यंत दूर वर्तता है, क्योंकि मैं जिस सत्ता में सत्ता रूपता को स्वीकार करके रहता हूं वहां ये होता ही नहीं। मुनिराज है, मुनिराज से कहते हैं। अपने को क्या समझना कि जो मुनिराज को ध्यान का विषय है वो ही अपने लिए। मैंने तो निकाल दिया है, देखो मैंने तो इन्होंने इसको एने सॉरी गलती पड़ गई, यहाँ व्यवहार असद्भूत व्यवहार कह के निकाल दिया, इसको तो निकाल दिया है। किसको? दया, दान, व्यवहार रत्नत्रय को। लेकिन ये 4 ज्ञान पने रहना ये भी निकाल डाला है मैंने। 4 ज्ञान बने रहना ये भी निकाल डाला। अपूर्ण बने रहना ये कोई शोभित होने वाली बात नहीं है। देखो नीचे इसी तो पढ़ लिया मैंने, 17वां पेज। परमात्मा वह मैं हूं, पर्याय हो द्रव नहीं। पर्याय की तरफ से कथन है ना, अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण दर्शन, अपूर्ण चारित्र, वीर, ये बात नहीं। पर्याय में ऐसे नहीं लेना, पर्याय में पूर्ण केवल ज्ञान ये मैं हूं। तो वो भावी निगम ने लगाने ना दिया। और पर्याय में मैं हूं यानी ये पर्याय से मैं प्रकट होने वाली वस्तु हूं, ऐसे करके बात है। धवल में एक पाठ है, ये धवल के आधार से थोड़ा यहाँ खुलासा किया। सम्यक मति शुद्ध ज्ञान होता है, मति और शुद्ध ज्ञान सम्यक होता है, तब आत्मा का अंदर स्वरूप श्रद्धान, वह मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। मति ज्ञान अपूर्ण ज्ञान रहूं ऐसा नहीं, ऐसा धवल में पाठ है कि मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। ये चर्चा अभी सीडी में 2 दिन पहले बहुत स्पष्ट चल गई, वन्य पाप अधिकार के अंतिम उसमें कलश में। 19 नंबर पेज पे निश्चय से नीचे से दूसरा पैरा, निश्चय से मैं सहज ज्ञान स्वरूप हूं। ये निश्चय, ये त्रिकाल, वह व्यवहार था। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है ना, प्रकट होता है यानी कि पर्याय थी। और प्रकट नहीं होता, कौन प्रकट नहीं होता? त्रिकाली वस्तु, त्रिकाल आत्मा में त्रिकाल अनंत ज्ञान, त्रिकाल अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत सुख भरा हुआ है। ये निश्चय है, ये ध्रुव है, ये पलटता नहीं, ये पर्याय में आता नहीं, ये हलता चलता नहीं। भाग्यवान के तो कान में पड़े ऐसी बात है बापू, लो कान में पड़ती है। ये भी कोई अपने भाग्य की कोई विशेषता है, ये भाग्य का कोई ऐसा विशेष भाव है कि ये कान में पड़ती है। गड़बड़ लेकिन अभी ऐसी उठा दी है, लोग बाहर में राजी हो जाते हैं
ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, निमित्त से ऐसा होता है और निमित्त से ऐसा होता है। ये सब गड़बड़ चल गई है। थोड़ा इधर पेज 21, ये मैं सहज दर्शन स्वरूप हूं, बीच में है ना, स्वाभाविक दर्शन स्वरूप हूं। अब ये निश्चय का विषय चलता है ना, तो इसमें मैं सहज ज्ञान स्वरूप, सहज दर्शन स्वरूप, सहज सुख स्वरूप, सहज वीर्य स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूं। ऐसा देखना, देखना, दृष्टा। पहले में ज्ञाता लिया, सहज ज्ञान स्वरूप हूं, स्वाभाविक ज्ञाता स्वरूप हूं। ज्ञाता स्वरूप करूं और करूं तो ज्ञाता ऐसे नहीं, स्वाभाविक ज्ञाता स्वरूप हूं। स्वाभाविक यानी अपने से ही इसका दृष्टा स्वरूप हूं। मैं सहज चारित्र स्वरूप हूं। मैं सहज सहज स्वभाव चारित्र त्रिकाली चारित्र स्वरूप हूं। शांति 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 अकषाय स्वभाव। ऐसी कठिन बात है, वो व्यवहार की बातें सुने, 10-10 हजार मानस इकट्ठे हुए और लोग राजी हो जाएं और फिर भारी धर्म किया, भारी धर्म किया। ऐसे भाई प्रभु का मार्ग अलौकिक है। थोड़ी ये बात आती है, थोड़ा ध्यान देना। दुनिया निंदे तो निंदो, नियम सार में ही आता है ये, नियम सार में कि निंदो तो निंदो। निंदो समझ गए, कोई निंदा करता हो तो निंदा कर दो हमारी, पर मार्ग तो इष्ट ये ही है। बापू इसकी निंदा करो तो करो, नहीं तुमको जमता तो तुम इसका विरोध करो तो करो, दूसरा कोई हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। तुमको नहीं जमता, तुम्हें नहीं समझ आता, तुमको ये निंदा के योग्य लगता है, निंदा करो, विरोध करो, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो, लेकिन तुम्हारी निंदा से, तुम्हारे विरोध से तुम कहते हो यो नहीं, ये क्या है, ये क्या है, तुम्हें जैसा जमता हो सो करो, लेकिन यहाँ कोई मार्ग बदल जाएगा ऐसा नहीं है। कितना कहते हैं स्पष्ट। इसलिए इस बात की कभी चिंता नहीं करना। यदि सच्ची बात कान में पड़ती है और सच्ची बात जचती है, जच करके वह अपने को स्वीकार होती है, स्वीकार होने योग्य लगती है, तो उस बात को जो जिनेंद्र परमात्मा का सच्चा और निखालिस उपदेश है, उसको सुनने में, समझने में, निर्धारण करने में बिल्कुल भयभीत ना होना कि लोग क्या कहेंगे। निंदा करते हैं, वे कहते हैं इनकी ऐसी देखो, इनको वैसे देखो। तुम्हें जो कहना हो सो कहो भैया। हमको तो बड़े बहुत लंबे काल के बाद ये राग और ज्ञान के भेद ज्ञान की अद्भुत बात यहाँ सुनने मिली है, जो पहले कभी मिली नहीं। कदाचित धारणा में यहाँ तक आ भी गया हो कि ज्ञान और राग की भिन्नता है, लेकिन यह बात का इतना स्पष्टीकरण आना और समझ में आना ये हुआ है। हम तो नहीं छोड़ते इस बात को, इतना यहाँ कहना चाहते हैं। चारित्र यानी अकषाय भाव, वीतराग भाव में वीतराग भाव स्वरूप ही हूँ। चारित्र यानी वीतराग भाव प्रगटे, ये पर्याय है, ये वीतराग स्वरूप ही हूँ। सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को ऐसा मानते हैं, किसी का किया हुआ और करना और इसकी ये मदद करूं और ये लेऊं और ये देऊं, ये सम्यक दृष्टि मानते नहीं। 22 नंबर पेज पे। और मैं सहज शक्ति, सहज चित शक्ति स्वरूप, तीसरी लाइन 22 पेज की। सहज चित ज्ञान का वीर्य, ज्ञान का वीर्य जो बल, ये सहज स्वरूप हूँ। मेरा बल कोई पर्याय में आए तो मैं बलवंत हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो स्वभाव से बलवंत ही हूँ। ये चर्चा टीका की हुई। इसमें एक जो श्लोक है एकत्व सप्तती का, वो उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय